नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी अगर जल्दी से जल्दी चाहते हैं आप, तो कई सारे कपल के मन में ये सवाल आते हैं, ये ख्याल जरूर आते हैं कि सप्ताह में आपको कितनी बार संबंध में रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, संबंध बनाना एक सबसे ज़रूरी बात है अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बार, संबंध कितनी बार बनाना चाहिए, क्या डेली संबंध बनाने से बच्चा जल्दी रुक जाता है, ऐसे कई सारे सवाल महिलाएं मुझसे पूछती हैं अक्सर जब मैं पर्सनल उनसे बात करती हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपको जितने भी डाउट हैं संबंध को लेकर के कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको हफ्ता में क्या डेली संबंध बनाना चाहिए, या पीरियड्स के बाद जो आपको टाइम मैं बताती हूँ क्या उन दिनों में डेली संबंध बनाना चाहिए, या फिर संबंध बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है जिससे जल्दी से जल्दी बच्चा रुक जाता है। तो देखिए, बिना वेस्ट किए हुए टाइम को हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आप न्यू है चैनल पे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कराने में आपकी मदद करेगी। और दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करना जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द, तो सबसे पहली बात का ध्यान रखिए कि महिला का जो शरीर होता है वो गर्भधारण के लिए पूरे महीने तैयारी करता है, लेकिन उनका जो अंडा होता है वो पर्टिकुलर एक टाइम पे ही निकलता है। और जब तक अंडा नहीं निकलेगा वो महिला गर्भधारण नहीं कर पाएगी, जिसे इंग्लिश में ओव्यूलेशन का टाइम बोला जाता है। ओव्यूलेशन के बारे में बहुत सारी महिला को पता भी होगा। ओव्यूलेशन को समझना बहुत आसान होता है, लक्षणों के द्वारा या फिर ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करके हम जान या समझ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी हो गई, बेसिकली मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखिए, एक नॉर्मल पीरियड साइकिल होती है, एक होती है इनरेगुलर पीरियड साइकिल, जो कि नॉर्मल नहीं होती है। पीरियड्स का डेट आपको पता होता है, लेकिन उस डेट पे पीरियड ना आना, बहुत आगे पीछे पीरियड्स का हो जाना, जो इनरेगुलरिटी में शो करता है। और रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जो डेट बाय डेट आपको पीरियड्स आते हैं, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो रेगुलर पीरियड साइकिल जो महिलाएं कंटिन्यू कर रही हैं, जिनकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, तो उनके बॉडी से जो अंडा रिलीज होता है वो 12वें दिन के बाद कभी भी हो सकता है कि 12वें दिन के बाद हो जाए, या 14वें दिन से एक आध दो दिन आगे पीछे हो सकता है। यानी 14 दिनों में 2 दिन पीछे और 2 दिन आगे जोड़ लीजिए, इन फेज में आपका एग निकल सकता है कभी भी। और इनरेगुलर पीरियड साइकिल है तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन निर्धारित नहीं होता है इनरेगुलर पीरियड साइकिल होने की वजह से। ये तो हो गई ओव्यूलेशन की बात। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि स्पर्म की सप्लाई आपके बॉडी में होती रहे, जो कि हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन डेली बनाने से क्या होती है। तो देखिए, रिलेशन डेली बनाने से स्पर्म की सप्लाई तो होती है, लेकिन अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स जो होते हैं वो डे बाई डे घटते चले जाते हैं अगर डेली आप संबंध बनाते हैं। संबंध बनाना उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी महिला अंडा रिलीज करती है। अंडा खारिज कब होता है तो ये लक्षणों से पहचान सकती हैं आप, जिसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी काफ़ी सारी मेरे चैनल पे ही, ओव्यूलेशन वेस्ट पे। या फिर आप कैलकुलेट कर सकती हैं, कैलकुलेशन मेथड भी काफ़ी सरलता से मैंने बताया है, कैलेंडर मेथड से, जिससे आप ओव्यूलेशन के बारे में जान सकते हो। अब देखिए, आपको पता लग गया कि हाँ, मेरा ओव्यूलेशन इस वक्त में होने वाला है। तो जनरली आप क्या करिए, रेगुलर पीरियड साइकिल की महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाती हैं तो उसके सप्ताह भर के बाद में आपको 1 या 2 दिन छोड़ करके रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि स्पर्म की सप्लाई उससे अच्छी होती है। स्पर्म की जो लिविंग कैपेसिटी होती है, उसकी सर्वाइविंग जो कैपेसिटी होती है वो 3 से 4 दिन होती है, मैक्सिमम 5 दिन भी हो सकती है। तो अच्छे क्वालिटी के हेल्दी स्पर्म आपके शरीर में 5 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और आपके अंडे के निकलने का इंतजार करते हैं। अगर उस अवधि में एग रिलीज हो जाता है तो आपका बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो रेगुलर पीरियड साइकिल है तो कोशिश करिए कि पीरियड्स जब से आपका ख़त्म होता है, एंड होता है, तो उसके 7वें दिन से आपको एक एक दिन छोड़ करके अल्टरनेटिव बेसिस पे कांटेक्ट में रहना चाहिए। दोस्तों, कब तक रिलेशन में रहना चाहिए तो देखिए, रिलेशन जब आप 1 हफ्ते बाद अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाएंगे तो रिलेशन कंटिन्यू रखना है आपको जब तक कि आपके पीरियड्स का डेट, एक्सपेक्टिंग डेट है, उसका 7 दिन बचा ना हो। जब आपका 7 दिन बचा हो पीरियड्स आने में तब तक बनाइए, उसके बाद मत बनाइए। दूसरी टाइप की जो महिलाएं हैं जो इनरेगुलर पीरियड्स में है, परेशान है, उनके पीरियड्स कभी भी आते हैं, ओव्यूलेशन कभी भी होता है, पता नहीं लगता है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ओव्यूलेशन को रेगुलर करना। तो ओव्यूलेशन रेगुलर आप बहुत सारे डाइट को चेंज करके, जैसे कि अगर एनेमेटिक है, ब्लड की कमी है तो ब्लड लेवल बढ़ा के, या फिर हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी है तो हार्मोन्स को भी ठीक किया जा सकता है। ओवर स्ट्रेस फेस कर रही है तो स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। जिसके बिहाफ पे लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, बहुत सिलेंड्रिकल लाइफ स्टाइल है, तो थोड़ा बहुत मॉडरेटेड एक्सरसाइज करके आप अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकती हैं। पीरियड्स जैसे ही रेगुलर हो जाएगी, जिस पे कई सारे आपको मेरे ही चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने होम रेमेडी बताई हैं, होम बेस्ड ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। जब पीरियड्स आपके अनियमित हैं, रेगुलर तो आपको करना ही है, जिसके लिए आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर आपको डाइट प्लान अच्छा फॉलो करना ही है, लेकिन अभी तो आपकी पीरियड इनरेगुलर है, तो आपको रिलेशन कब बनाना है? तो आपको रिलेशन बनाना है जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, उसके तीसरे चौथे दिन से ही रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए और अल्टरनेटिव बेसिस पे 1-2 दिन छोड़ करके रिलेशन बनाती रहिए, एक्सपेक्टिंग डेट पीरियड के 7 डेज पहले तक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन कभी भी होता है तो रिलेशन बनाने की अवधि भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्या एक दिन में मल्टीपल टाइम रिलेशन बनाने से ज़्यादा बेनिफिट होगा? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये टोटल मिथ है। क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हेल्दी लाइफ जो होती है स्पर्म की, वो 5 डेज़ की होती है, 4 डेज़ की होती है, और वो अपनी जो हेल्दी स्पर्म की क्वालिटी है वो मेंटेन रखने के लिए थोड़ा गैप भी पसंद करता है, चाहता है। तो डेली अगर मल्टीपल टाइम या फिर डेली रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे स्पर्म की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। 1 दिन का गैप आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आपने ओव्यूलेशन जान लिया, महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओव्यूलेशन पे ध्यान रखिए, ओव्यूलेशन को समझिए, और रिलेशन आपको कैसे बनाना है, कितना गैप छोड़ के बनाना है, ये भी मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मेंशन करिए जो भी आपकी परेशानी है उसको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा जो प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू।